नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव भूगोल की मूल सिद्धांत पुस्तक की हम बात कर रहे हैं। इस पुस्तक के चैप्टर 3 हम पढ़ चुके हैं और आज हम चैप्टर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव विकास। यानी मानव का विकास कैसे हो सकता है, ऐसा क्या करें हम जिससे मानव का विकास हो जाए। और आज इसका लेक्चर 1 हम देखेंगे। इसी के साथ ये भी देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। तो बिना समय गवाए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस मजेदार चैप्टर में क्या क्या मसाला है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम वृद्धि और विकास को देखेंगे कि वृद्धि और विकास क्या एक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर अलग है तो कैसे हैं? यही चर्चा आज के लेक्चर में हम करने वाले। और इस पूरे चैप्टर में मानव विकास के ऊपर जितनी भी चर्चाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात करेंगे हम। इंटरनेशनल लेवल पे भारत की तो बात करते ही आए, साथ में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर तुलनाएं भी करेंगे कि मानव विकास में भारत की स्थिति क्या है, दूसरे देशों की क्या है। मानव विकास के 4 स्तंभ, यानी मानव विकास किसके ऊपर टिका हुआ है। स्तंभ मतलब जो आधार है उसके, जैसे कि जिस स्टूडियो में मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, वो जो मकान है, वो जो इमारत है, वो किस पिलर पर, किस नींव पर टिकी हुई है, ठीक उसी प्रकार से मानव का जो विकास है वो किस पे टिका हुआ है, ये भी हम चर्चा करेंगे। मानव विकास का मापन, मानव विकास को कैसे नापा जाता है? क्या इसे तराजू से तोला जाता है? क्या इसे शिक्षा, संसाधन, स्वास्थ्य आदि से तोला जाता है? ये सारी चीज सरप्राइज है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मानव विकास का मापन, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं, यानी कि पूरे वर्ल्ड की हम तुलना करेंगे। ये मैंने पहले ही बता दिया, किस में करेंगे तुलना? मानव विकास में, कि मानव का विकास हमारे देश में कैसा हो रहा है, दूसरे देशों में कैसा हो रहा है। ये सारी चर्चाएं आज के इस चैप्टर, आज के इस पूरे चैप्टर में और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम मुख्यतः क्या देखने वाले, जो हमारी मेन चीज है वो है वृद्धि और विकास और मानव विकास। वृद्धि और विकास क्या होता है? दोनों अलग अलग होते हैं। वृद्धि हमें दिखाई देती है और विकास हमें दिखाई नहीं देता है, ये छुप जाता है, कभी भी दिखता ही नहीं है साला, है ना। वृद्धि दिख जाती है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, ये तो सब बच्चे करके आएंगे। लर्न एंड शेयर की खास बात क्या है लाडले और लाडली? खास बात यह है, वृद्धि और विकास को हम अलग अलग पॉइंटों के माध्यम से समझ रहे हैं। और इतनी बड़ी सारणी जो मैं आपको बना के लाया हूं आपके लिए, हर चैप्टर में कुछ खास होता है, हर लेक्चर में कुछ खास होता है। और आज के इस लेक्चर में खास चीज है ये, हर साल कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, हर साल बच्चों को और ज्यादा देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में वृद्धि और विकास का जितना भी मैटर मुझे ऑनलाइन किताबों से जहां जहां से मिला, गूगल देवता से मिला, सारा सब कुछ मैं निचोड़ के लाया हूं, ताकि वृद्धि और विकास आपको बीए, बीएड, एमए, ज्योग्राफी में आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, आरपीएससी, यूपीएससी, किसकी भी तैयारी करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए। इस तरह से हम वृद्धि और विकास को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। वृद्धि को कहा जाता है ग्रोथ और विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट। क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट। अब इनमें अंतर क्या है? वृद्धि और विकास में अंतर की अगर बात करें तो वृद्धि जो है बेचारी दिख जाती है, विकास जो है वो दिखता नहीं है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। ये जो पॉइंट है, उसके अलावा कुछ मौखिक चर्चाएं भी हम करेंगे जो आपको नोट कर लेनी है, बाकी इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वृद्धि और विकास, वृद्धि वो है जो हमें दिखाई देती है, विकास वो है जो दिखाई नहीं देता है। कैसे दिखाई नहीं देता? देखिए, मात्रात्मक है वृद्धि और गुणात्मक है विकास। मैं एक बात कहूं आपको, उसको ध्यान से सुनना, आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, बाकी चर्चाएं तो हम करेंगे। जैसे मान लिया जाए एक स्कूल है और स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे। क्या बताई जा रही है? स्कूल के अंदर बच्चे कितने हैं? 100। क्या बताई जा रही है? मात्रा। क्या बताया जा रहा है? मात्रा, बच्चों की मात्रा, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो वृद्धि है। एक हॉस्पिटल में 5 डॉक्टर हैं, मात्रात्मक है। एक पेड़ ऐसा है जिसकी हाइट 5 फीट बड़ी, 6 फीट बड़ी, 7 फीट बड़ी, मात्रात्मक है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, किस बच्चे का मानसिक स्तर या बौद्धिक विकास कितना हुआ है,
इसकी जानकारी को क्या हम नाप पाते हैं? ये तो सिर्फ गुण है, इसको नापा नहीं जा सकता। यानी वृद्धि जो होती है दिखाई देती है, इस साल 100 बच्चे बढ़े, अगले साल 150 हो गए, फिर अगले साल 300 हो गए, फिर अगले साल, जैसे लर्न शेयर की हम बात करें, शुरू किया पिछले साल तो 2-3 हजार लोग थे, आज 30-35-40 हजार के आसपास है। लर्न शेयर के आर्ट्स के चैनल पर मिलियन बच्चे, कैसे हो पाया? ये जो वृद्धि हुई है बच्चों की, ये मात्रात्मक वृद्धि हुई है। लेकिन गुणात्मकता की बात करें तो लर्न एंड शेयर के कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, कुछ पहले इंटेलिजेंट नहीं थे, कुछ अब इंटेलिजेंट हो रहे हैं। क्या इस चीज को नापा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं नापा जा सकता। एक पेड़ कब फल देगा? विकास है, नापा ही नहीं जा सकता, बता ही नहीं सकते आप। एक पेड़ कितना बढ़ रहा है, 5 फीट बढ़ा, 6 फीट बढ़ा, जो लिमिट है उसकी वहां तक जाएगा, काटो फिर भी लिमिट तक ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मात्रात्मक, क्योंकि मात्रात्मक होती है और वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे मैंने कहा कि एक पेड़ 5 फीट बढ़ा, 6 फीट बढ़ा, जैसे नीम का पेड़ है उसका एक लेवल होता है कि 10 फीट तक बढ़ेगा। अब आप कहेंगे सर काटने पे तो फिर बढ़ जाएगा, वृद्धि रुकी कैसे? वृद्धि एक स्तर पे आके रुक जाती है। 10 फीट का अगर एक पेड़ है नीम का, उसको आपने काटा तो वो दोबारा अगर बढ़ेगा तो 10 फीट ही बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीम का एक पेड़ जो है 1000 फीट ऊंचा चला गया। सुना आपने? नहीं सुना, क्योंकि मात्रात्मक जो है वृद्धि नापी जा सकती है। दूसरा, वृद्धि जो होती है वो एक स्तर पर आकर रुक जाती है, जबकि विकास कभी रुकता नहीं है। आपने काटा, फिर अंदर से इंटरनल उसकी जो शक्ति थी उसने उन्हें वापस उस पेड़ को बना दिया। तो ये जो विकास होता है ये कभी नहीं रुकता है, और इस विकास के अंदर का पार्ट है वृद्धि। तो वृद्धि तो एक छोटी सी चीज है, बाकी सब कुछ तो विकास है। क्योंकि वृद्धि में तो हम सिर्फ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संरचना या बनावट कह सकते हैं, पेड़ है तो बनावट कह सकते हैं, मानव है तो शारीरिक। एक व्यक्ति ऐसा है, एक बच्चा ऐसा है जो पिछले साल 2 फीट का था, फिर 3 फीट का हुआ, फिर 4 फीट का हुआ, 5 फीट का हुआ, और फिर 6 फीट का हो गया। अब वो बच्चा 6 फीट का हो गया। अब मुझे बताइए क्या है? मात्रात्मक वृद्धि हो रही है लेकिन एक स्तर पर जाकर रुक जाएगी, लेकिन उसका मानसिक विकास जो हो रहा है, उसका संवेगात्मक विकास जो हो रहा है, ये तो सिर्फ शारीरिक संरचना की बात कर रही है कि 6 फीट बढ़ गया। लेकिन ये जो बात कर रहा है विकास, ये उसके संवेगात्मक विचारों की बात कर रहा है, उसके बौद्धिक विकास की बात कर रहा है, उसके गुणात्मक पक्ष की बात कर रहा है। ये जो होता है ये एक प्रकार से अपने आप में संपूर्ण है, जबकि ये संपूर्ण नहीं है। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, ये मात्रा में तोला जाता है और ये गुणों में तोला जाता है। दूसरा कह रहा है मूल्य निरपेक्ष, मूल्य सापेक्ष। मूल्य निरपेक्ष वृद्धि जो होती है वो मूल्य निरपेक्ष होती है, और विकास जो होता है मूल्य सापेक्ष होता है। विकास किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो होता रहता है। वृद्धि जो है, जैसे एक बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो मूल्य निरपेक्ष अपने आप, वो किसी पक्ष के मूल्य निरपेक्ष यानी किसी का सपोर्ट नहीं लिया तो वो अपने आप में क्या रह जाएगा? पीछे रह जाएगा। दूसरी बात, वृद्धि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी वृद्धि घट भी सकती है। अब आप कहेंगे सर एक बच्चा बढ़ रहा है वो घट कैसे जाएगा, एक पेड़ बढ़ रहा है वो घट कैसे जाएगा? लेकिन हमने ये तय कर रखा है कि एक व्यक्ति की एज नहीं कह सकते, एक व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो मिनिमम हमने हमारे देश में मान लिया जाए कि 6 फीट रखी, औसत 6 फीट व्यक्ति हाइट होती है। लेकिन कोई व्यक्ति बौना रह गया, छोटा रह गया, तो वृद्धि ऋणात्मक हुई उसकी। एक स्कूल में 150 बच्चे थे और अगले साल बढ़ने के बजाय धनात्मक मतलब प्लस होने के बजाय, धनात्मक मतलब प्लस होने के बजाय वो माइनस हो गए। वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। ये ना जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक ही दिखाई देता है। बुद्धि जो आपकी डेवलप है वो डेवलप रहती है, कोमा में चला जाए वो बात अलग है। एक पक्षीय और बहुपक्षीय, यानी वृद्धि जो होती है एक ही पहलू का अध्ययन करती है, कौन कितना बड़ा, किसकी हाइट कितनी बड़ी, किसकी चौड़ाई कितनी बड़ी, 1 किलो में कितने ग्राम है। लेकिन उसके गुणों के 1 किलो में कितने ग्राम है, एक पक्ष का अध्ययन वृद्धि ने कर लिया। लेकिन वृद्धि तो एक छोटा सा बच्चा है, किसका? विकास का। बाकी सारी चीजों का जो अध्ययन करेगा वो लाडली लाडली विकास करेगा। कौन करेगा? विकास करेगा भाई। विकास कहेगा लाओ इसको, 1 किलो में कितने ग्राम है, वृद्धि ने तोल दिया है, और इस 1 किलो घी के अंदर, इस 1 किलो केले के अंदर कितना कैल्शियम है।
ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि विकास जो कहता है वो अंदर के गुणों की बात करता है, बौद्धिक विकास की बात करता है, संवेगों की बात करता है। इसको मानव से अगर समझे तो एक मानव की हाइट 5 फीट हो रही है तो वर्दी में देखा जा रहा है, लेकिन वर्दी तो एक छोटा सा पार्ट है। विकास क्या कहेगा? विकास कहेगा कि अगर उस वर्दी में जो है क्या क्या गुण है, वो सारे बहुपक्षीय ढेर सारे पक्ष जो पार्ट जो इसके अंग जो होते हैं मानव के अंदर, जो किस प्रकार से ब्लड जो है वो सर्कुलन है, सारी चीजें बहुपक्षीय विकास की सारी चीजें इसमें देखी जाती है। वर्दी विकास का एक पार्ट है, इसका मतलब इसका अर्थ भी छोटा होगा। संकुचित मतलब छोटा, संकुचित मतलब छोटा। संकुचित का क्या मतलब है? छोटा, ठीक है, छोटा, छोटा। इसका मतलब व्यापक मतलब बड़ा, ठीक है। एक पक्षीय मतलब एक पहलू का दिन, एक पहलू, इस पहलू को आप घटक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे पहलुओं का दिन, बहुत सारे पहलू, पहलू से समझ में तो आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। घटक कह दो, पार्ट कह दो। धनात्मक और ऋणात्मक, वैसे लिख भी दिया मैंने, प्लस और माइनस इसका अर्थ होता है, ये अधिकतर प्लस में ही देखने को मिलता है, ठीक है। मूल्य निरपेक्ष, मात्रात्मक, गुणात्मकता मैंने समझा ही दिया। विशेष आयु तक, वर्दी एक आयु तक बढ़ी, इसके बाद नहीं बढ़ती है। आपने कभी सुना कि अपने दादाजी की हाइट जो है वो जवानी के समय बढ़ी थी, वो 6 फीट के, लेकिन बुढ़ापे में आपने देखा कि वो 9 फीट के हो गए? होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है ना। कभी कभी ऐसा लग जाता है पर होता नहीं है, क्योंकि विशेष आयु तक वृद्धि होती है, उसके बाद वृद्धि नहीं होती है। जबकि विकास, दादाजी के गुणों में बदलाव आए, दादाजी के गुण बढ़ते गए, दादाजी की बुद्धि बढ़ती गई। दादाजी इतने ज्ञानी है कि उनके पास बैठते तो ज्ञान के भंडार है, 5 मिनट में आप भाग के उठ के भागने की सोच ले तो बेटा सिगरेट नहीं पीना चाहिए, नुकसान करती है। दादाजी को खुद को खांसी आ रही, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दादाजी ने विकास को देखा है कि सिगरेट जो है वो वास्तव में कितना नुकसान करती है, विकास को नहीं होने देती। बीड़ी, कुछ बच्चों की आदत होती है बीड़ी पीने की। हम जब रूम लेके पढ़ते थे कॉलेज के टाइम, तो हमारे एक दोस्त की आदत थी, वो 1 घंटे में बाहर जाता, छत पे जाके बीड़ी पी के आता, फिर 2 घंटे 1 घंटे पढ़ता, फिर 1 घंटे में फिर ब्रेक लेता। हम टी ब्रेक, चाय का ब्रेक लेते थे, उसका नशा बीड़ी का था। तो बीड़ी भी एक अपना आप में नशा है, ठीक है ना, तो नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है? विशेष आयु तक बढ़ती है वृद्धि, लेकिन जीवंत पर्यंत चलता है विकास। दादाजी से समझा हमने, किससे समझा? दादाजी से। परिवर्तन देखा जा सकता है, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वृद्धि को आप नाप सकते हो, किसी की हाइट बढ़ी है नाप सकते हो, कितने किलो में कितने ग्राम हुए हैं, 700 ग्राम हुए, 800 ग्राम हुए, पाव हुआ, आधा किलो हुआ, कितना हुआ, इसको आप देख सकते हैं, नाप सकते हैं वृद्धि में। लेकिन विकास में सिर्फ 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 भावात्मक, सिर्फ भावना है, इसको अनुभव किया जा सकता है। ये तो बनावट संरचना सामने दिखाई दे रही है, ये फिजिकल है, ये भौतिक है। ये क्या है? इसको हम लिख सकते हैं, ये भौतिक पार्ट है, वर्दी भौतिक होती है, जबकि विकास जो होता है वो मात्र और मात्र क्या है? ये जो है दिखाई नहीं देता, भावात्मक होता है, भावात्मक। बड़े मजे के साथ पढ़ रहे हो, बड़े शानदार तरीके से पढ़ रहे। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि उस प्रत्येक बच्चे तक ये आवाज जानी चाहिए कि भूगोल जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इसको आसानी से चुटकियों में याद किया जा सकता है। ये दायित्व आपका बनता है। और जो लोग पढ़ रहे हैं वो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट हमें बहुत मजबूती देता है, कमेंट हमें बहुत ताकत देता है। हम दुगुने तिगुने जोश के साथ काम करते हैं। क्या सर डरा डरा के कमेंट कराओगे? मन भी तो होता है आपका, लिख दिया करो, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। परिवर्तन देखा जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है। वर्दी विकास का चरण है। अरे बेचारी वर्दी तो जो है विकास की छोटी सी पड़पोती की पोती की जो छोटी सी बच्ची है, जबकि विकास अपने आप में दादा का परदादा के दादे का दादा है, यानी बहुत बड़ा है भाई, और कुछ नहीं है।
सिर्फ शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और संवेगात्मक आदि परिवर्तन किसमें? विकास में। ये कह रहा है वर्दी में तुम बार बार फीता लाने की बात कर रहे हो, बार बार बाट लाने की बात कर रहे हो, नापने की बात कर रहे हो, इसलिए मैं खुद ही कह देता हूं, वर्दी कहती है मैं खुद ही कह देती हूं, स्त्रीलिंग है ये कह रही है सिर्फ शारीरिक परिवर्तन मेरे में देखे जाते हैं, जबकि विकास कहता है मैं तो सबका दादा हूं, मेरे में तो मानसिक और संवेगात्मक, मानव का कितना विकास हुआ, मानव जो है उसका कितना विकास हुआ, इसके साथ ही मानव के जो विचार है वो कितने चल रहे हैं, कितनी तेज गति से, कब स्कूल से छुट्टी होगी, कब ये लेक्चर खत्म होवे सर का, और कब मैं छत पे जाऊं, बालकोनी की उस खिड़की से मैं सब कुछ देख के जल्दी से वापस आ जाऊं, और मनीष सर का पॉलिटिकल लेक्चर आए तब तक मैं वापस आके बैठ जाऊं। संवेगात्मक विचार है, किसमें पढ़े जा रहे हैं? विकास में पढ़े जा रहे हैं। जिंदाबाद और जबरदस्त क्लास किसकी है? मनीष सर की। वो संवेगात्मक विचार होते हैं जो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं, वो मानसिक चीजें होती है जितना हम याद कर पाते हैं, ये सब विकास में आता है। और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन किस में आता है? वर्दी में। छोटा बच्चा कौन? वर्दी। बड़ा व्यक्ति कौन? विकास। गुण ज्यादा किस में है? विकास में। सिर्फ मात्रा किस में है? वर्दी में। और ज्यादा क्या बात करें? छेड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, है ना? कौन? वर्दी। लेकिन उसको छू नहीं सकते। किस में कितनी बुद्धि है? बाहर निकाल के चेक कर लोगे क्या इतनी बुद्धि है, देखो कितनी है, देख लेता हूं मैं, नहीं होता ना? बताओ ईमानदारी से, वर्दी और विकास समझ में आया कि नहीं आया? किताब में इतना साख दे रखा है, समझ में ही नहीं आता है, तो मैंने कहा यार क्या पढ़ूंगी इतने से में, तो बहुत अच्छा करा इसको मैंने। ठीक है, आगे देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। मानव विकास होता है क्या है? अरे मानव का विकास हो जाना, है ना? खाना पीना रहना सब कुछ उसको मिल जाना, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता तो हम शुरू से जताते आए हैं, रकम, रोटी कपड़ा मकान। लेकिन ये नहीं है मानव विकास, ये तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक परंपरा है। रोटी कपड़ा मकान तो जीवोपार्जन का एक साधन है, लेकिन मानव विकास के केंद्र बिंदु की अगर बात करें, मानव को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान ही नहीं चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए। ये मैं नहीं, ये डॉक्टर महबूब उल हक कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान में बैठे हैं, चले गए बेचारे अब तो, वहां से बैठे बैठे कहते हैं कि मानव को जिंदा रखने के लिए बावड़े क्या रोटी दे रहा है, क्या कपड़ा दे रहा है, क्या मकान दे रहा है, ये तो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, ये तो दे दी तूने। अब व्यक्ति को दे शिक्षा, उसको ज्ञान प्राप्त करने के मौके दे, उसका जितना ज्ञान बढ़ेगा वो उतना ही मानव विकास कर पाएगा, खुद का विकास कर पाएगा। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना मानव विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। मानव का विकास करने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है, यानी शिक्षा प्राप्त करना, स्कूलिंग शिक्षा, फिर कॉलेज की शिक्षा, स्नातक, ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन होना चाहिए। सुबह सुबह जो है मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, और नीम का जूस पीना चाहिए। किसका जूस? नीम का जूस पीना चाहिए, करेले की सब्जी खानी चाहिए। इस प्रकार से मानव स्वस्थ रहता है। मजाक कर रहा हूं, घर का माहौल चेंज मत कर देना आप। सर ने कहा है आज के बाद तो करेले खाने, आज के बाद मलाई प्याज पनीर सब बंद, आज के बाद सिर्फ करेले। दीर्घ जीवन और दीर्घ मतलब लंबा स्वस्थ जीवन होना चाहिए, ऐसा कौन कह रहे हैं? डॉक्टर महबूब, सनम नहीं है, उल हक है। कौन है? उल हक। करिए शक्ति, संसाधनों तक पहुंच, एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा दे दो और अच्छे स्वास्थ्य की जागरूकता ला दो उसमें, और उन संसाधनों तक उसको पहुंचा दो जहां वो अपनी रोजी रोटी और संसाधनों से अपना कार्य चला सके। करिए शक्ति, काम करने का जो बाहुबल है, आत्मबल है, उसका जगा दो, और वो संसाधन जो है वहां तक उसको पहुंचा दो। संसाधन, जो कुछ हम काम में लेते हैं वो सब कुछ संसाधन होते हैं, इतना लोड नहीं लेना है। मैंने आपको बताया कि दुनिया में दिखने वाली प्रत्येक चीज संसाधन होती है, और खोदकर हम जिसे प्राप्त करते हैं वो प्रक्रिया खनन होती है। खोदने से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो भी संसाधन होते हैं, और उनमें से कुछ संसाधन खनिज बन जाया करते हैं। प्रत्येक खनिज पहले संसाधन बनता है, लेकिन प्रत्येक संसाधन खनिज नहीं बन पाता है, क्योंकि जैसे जल है वो संसाधन है लेकिन खनिज नहीं बन पाया। लोहा जो है वो खनिज है, लेकिन पहले संसाधन था। जल बेचारा संसाधन का संसाधन ही रह गया, कुछ बन पाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं।
ये कर सकती है। आगे अगर हम देखें तो बड़ी प्यारी चीज आ रही है, हम मानव विकास की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मानव विकास जो है उसमें एक बहुत प्यारी चीज कही है। मानव विकास जो है वो है क्या? मानव विकास है कि व्यक्ति को शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो और संसाधनों तक उसकी पहुंच, संसाधनों तक उसकी पहुंच। तो ये तीन चीजें ऐसी होती है जो मानव विकास को प्रभावित करती है। मानव विकास जो है पूरी तरह से इन तीन चीजों पर ही डिपेंड होता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही बताया, इसके जनक या फिर इसके पापा जो है, इसके पिता जो है वो है डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं। लेकिन देखो आज हम पाकिस्तानी लोगों को भी पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरे विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है मायने रखता है। ये बड़े ही इंटेलिजेंट थे। वैसे तो ये अर्थशास्त्री थे। क्या थे ये? अर्थशास्त्री। अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे। लेकिन उन्होंने मानव विकास का जो पार्ट आता है अर्थशास्त्र में भी आता है, लेकिन मानव भूगोल को मजबूत करने के लिए इसको मानव विकास को मानव भूगोल में भी रखा गया। पहले भूगोल स्वतंत्र विषय नहीं हुआ करता था, धीरे धीरे स्वतंत्र विषय बना। तो ये अर्थशास्त्र का जो कुछ रूप है वो हमें इसमें भी दिखाई देना लगता है। डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तानी है, ये यहाँ लिखा ही हुआ है, लेकिन ये दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लास्ट में इन्होंने अपनी नागरिकता पाकिस्तान से असंतुष्ट होके अमेरिकी कर ली थी। अमेरिका के नागरिक हो गए थे लास्ट में। ये कौन? महबूब उल हक। मजे की बात तो अब बताऊंगा मैं आपको, पाकिस्तान के 1998 में ये वित्त मंत्री भी रहे। क्या रहे? वित्त मंत्री। पाकिस्तान के वित्त यानी फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त मंत्री जो होता है पैसे का लेन देन देखता है किसी देश का। अब सोचो कि ये अलग बात हो जाती है, कितना बड़ा महानुभव जो अर्थशास्त्री है वित्त मंत्री रहा है किसी देश का और वो नागरिकता ही चेंज कर लेता है, इसका मतलब वो संतुष्ट नहीं था यहाँ से। ये क्या कहते थे? ये कहते थे विकल्पों में वृद्धि करो, यानी कि मानव जो है, इनका एक कोटेशन बहुत प्यारा था कि मानव को इतना मजबूत बना दो और उसे इतना संसाधन दे दो, वो अपने आप आर्थिक विकास कर लेगा। ये इनका एक कोटेशन जो लाइन है, विकल्पों में वृद्धि कर दो मानव के, यानी मानव जो है उसको इतने सारे विकल्प दे दो, संसाधनों की पहुंच कर दो, संसाधनों तक क्या कर दो? इसकी पहुंच कर दो, संसाधनों तक पहुंच। शिक्षा प्रणाली सुधार दो उसकी, महिलाओं की स्थिति मजबूत कर दो। मानव विकास में वो सारी चीजें आ जाती है जो अपना विकास करने के लिए जरूरी होती है। जैसे आपका विकास करने के लिए आपको क्या जरूरी है, वो सब मानव विकास में आ ही जाएगा। तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है वो विकल्पों में वृद्धि करने की बात कह रहे थे। इससे व्यक्ति का जीवन जो है, इससे उद्देश्य क्या था उनका, ऐसा क्या टारगेट था कि वो कह रहे कि विकल्पों में वृद्धि कर दो? उनका टारगेट इसके पीछे था कि मूल उद्देश्य जो था कि व्यक्ति का जीवन ऑटोमेटिक ही सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। कैसे सार्थक हो जाएगा? एक व्यक्ति को शिक्षा चाहिए, शिक्षा दे दो तो आधा विकास तो उसका डेवलप हो ही गया, डेवलपमेंट उसका हो ही गया, क्योंकि शारीरिक वृद्धि तो वो कर चुका है पहले। उसको शिक्षा दे दो, शिक्षा देने से वो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होगा और संसाधनों तक उसकी पहुंच कर दो। ये तीन चीजें मिल जाती है, महबूब उल हक कहते हैं। तो विकल्पों में वृद्धि अगर हो जाती है, संसाधनों तक पहुंच अगर हो जाती है, तो व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। ये तो डॉक्टर महबूब उल हक की बात कर रहे हैं जो जनक कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं मानव विकास के। लेकिन वो व्यक्ति भी कम नहीं है जिसने रात दिन एक कर दी थी, जो इनके पीछे और साथ लगा हुआ था रात दिन, और वो थे हमारे भारत के इनके सहयोगी अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, उसके आसपास का समय ये, उस समय इन्हें भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न हमारे भारत के मणिगंग कुछ बांग्लादेश में एक जगह पड़ती है, अंतिम समय में वहां चले गए थे ये। तो लास्ट में जो है ये बांग्लादेश चले गए थे, बांग्लादेश। मानव विकास को अगर किसी ने प्रफुल्लित किया है, मानव के विकास की इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी ने पहचान दी है या फिर किसी ने इस बात को जाना और समझा है, तो ये दो व्यक्ति हैं, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन। दोनों को ही नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोनों को ही क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार।
इसको भी मतलब इनको भी, है ना, इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया और इन्हें भी नोबेल दिया गया, नोबेल पुरस्कार। किसी वीडियो में बात करूंगा मैं क्या होता है नोबेल पुरस्कार। सहयोगी अमर्त्य सेन जो है वो भारत के रहने वाले हैं और बांग्लादेश चले गए। मजे की बात मुझे ये लगती है अमर्त्य सेन की कि इन्होंने कई बार जो है वो अलग अलग देशों का भ्रमण किया और अलग अलग देशों में स्टडी की और वहां से जो स्टडी मटेरियल था उसको बड़े ही तरीके से सटीक विश्लेषण के साथ ये बताया कि मानव विकास में कौन सा देश आगे है, कौन सा पीछे है, उसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का पता लगे। ये तो मजे की बात थी। दूसरी मजे की बात ये है कि इन्होंने 3 शादियां की। ये जहां जाते थे वहां शादी कर लेते थे और जितनी शादियां की सबके 3-3 बच्चे थे और सारे प्रोफेसर बने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनकी शिक्षा हुई थी। लेकिन अमर्त्य सेन जो है वो नोबेल पुरस्कार के साथ भारत रत्न विजेता है, इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। स्वतंत्रता में वृद्धि, ये क्या कहते थे व्यक्ति को, ये कार्ल मार्क्स को मानने वाले, पूंजीवादियों को मानने वाले लगते हैं, वे ये कहते थे कि व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसे बंधनों से मुक्त कर दो, स्वतंत्रता में वृद्धि कर दो, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। दोनों की बात एक ही आ रही है। ये कह रहे हैं विकल्प दे दो, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन दे दो, उसको जितना चाहे उतना दे दो, मानव का जीवन सार्थक हो जाएगा। और इनके सहयोगी अमर्त्य सेन कह रहे हैं व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपने आप अपना विकास कर लेगा, आपको बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। तो मानव विकास के बारे में इन दोनों की जो चर्चाएं हैं, इन दोनों की जो बातें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण और बहुत निराली हैं। ये दोनों ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी देश का अगर विकास करना है तो राल्फ वाल्डो इमर्सन की बात याद रखना है आपको कि कोई भी देश जब तरक्की करता है जब उसके पुरुष और स्त्रियां, उसके नागरिक महान हो, स्वर्ग तक आगे ले जाते हैं, किसी देश को महान बना देते हैं अगर उसके नागरिक अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, शिक्षा, संसाधन और स्वास्थ्य की बात करने वाले डॉक्टर महबूब उल हक जो है इसी बात को मानते थे। अमर्त्य सेन जो है वो एक प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनकी तरह ही चलने वाले थे, उनकी तरह ही विचार देने वाले थे। तो इनको जो है विचारों के कारण दोनों को कई बार इनके जो विचार है काफी मिल जाते, तो लगता है कि एक दूसरे के पर्याय है, एक दूसरे के साथ है इस प्रकार से, क्योंकि स्वतंत्रता में वृद्धि की बात कर रहे। तो मानव विकास आपके समझ में आ गया। वृद्धि और विकास क्या है और मानव विकास क्या है, ये दोनों चीजें मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बनाने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर की शुरुआत की और पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा। आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कमेंट बॉक्स में इस बार अगर आप लास्ट तक वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कम से कम 5 लोगों को जो स्टूडेंट हैं उन तक इस चीज़ को पहुंचाना है। ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी। लर्न एंड शेयर का आर्ट्स का चैनल है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन करना है, वहाँ आपकी क्लासेस की सूचनाएं मिलती रहेगी। मैं आपको बता दूं कि इस साल हम बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं। वादा है अगर ढंग से आपने पढ़ लिया तो 100 में से 100 लाने से किसी भी सब्जेक्ट जो आर्ट्स के हैं उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।